तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लेसन नंबर 4 का पार्ट 2। टेबल और उसके एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे आज। टेबल कहाँ यूज होते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको टेबलर फॉर्म में कुछ चीज़ डिस्प्ले करनी है, या आपने देखा होगा आपका सिलेबस होता है या मार्कशीट होती हैं वो एक टेबलर फॉर्म में होता है, रो कॉलम्स में होते हैं आपके सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो उसी तरह हमारे HTML में भी हमारे पास टेबल शो करने के लिए हमारे पास टेबल के कुछ टैग्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो टैग है टेबल टेबल बनाने के लिए वो है टेबल। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास रो बनाने के लिए है tr। फिर इसको हम ओपन एंड क्लोज करते हैं। अब इसके बाद मैं टेबल टैग बंद कर देता हूँ। अब टेबल से तो आपका स्ट्रक्चर बन गया, tr से आपकी रोज बनेंगी या रो बनेगी। अब कॉलम जो आपको बनाने हैं वो बनेंगे आप td यानी कि टेबल डाटा टैग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस टेबल के अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है। अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा इसमें हिंदी, तो ये ऐसे डिस्प्ले हुआ है फ्रेंड्स। बट इसमें अब मुझे एक दूसरी रो जिसे ये बनाई है इसमें लिख दिया इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह मुझे इसकी टाइटल चाहिए। उसे बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं tr, एक और tr लेंगे उसके ऊपर, और टेबल हेडिंग यानी कि th टैग। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट्स तो आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो इसका एक और जो टाइटल बनाते हैं दूसरे कॉलम का, इसमें लिख देते हैं हम मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, बट अब जो इंग्लिश हिंदी है वो हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर आने चाहिए और दूसरे कॉलम में हमारे मार्क्स आने चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें करना होगा कि हम एक और रो क्रिएट करें। ठीक है, अब जो ये वाली रो है यानी कि ये वाली रो है, इसके कॉलम में इंग्लिश है, तो यहाँ से हमें इसको कर देते हैं रिमूव। तो ये हट गई, और ये जो इंग्लिश हमने इधर लिखा था उसको हम कर देते हैं कट और इधर कर देते हैं पेस्ट। तो अब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स के अंदर हो गए हैं, नीचे हो गए हैं हिंदी और इंग्लिश, और मार्क्स में नथिंग। अब मार्क्स के लिए हमारा ये वाला कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 50 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 60। तो अब आप देख रहे हो सब्जेक्ट्स के नीचे सब्जेक्ट्स और मार्क्स के नीचे मार्क्स आ गए। बट अभी ये टैबलर फॉर्म तो है, बट अब आपको कोई एक लाइंस आउटलाइन कुछ नहीं दिख रही इसके ऊपर। तो इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इसी में ही टेबल का एक एट्रीब्यूट्स है बॉर्डर। ठीक है, आप उसमें 1 लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको वो आउटलाइनिंग बना देगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक एट्रीब्यूट है विड्थ। आप इसे अगर 100% करेंगे तो ये फुल विड्थ में कवर अप हो जाएगा, और अगर आप इसे पिक्सल्स में देंगे यानी कि आपने दिया 300 पिक्सल, तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है कॉलम को अपने हिसाब से। अब टीएच की एक और स्पेशलिटी है कि टीएच बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर कंटेंट होता है वो बोल्ड होता है और वो सेंटर लाइन होता है, जबकि टीडी के केस में ऐसे नहीं होता। अगर आपको टीडी के केस में भी ऐसे करना है तो आप, जैसे कि मैंने पुरानी पिछली वीडियो में बताया आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो आप वही स्ट्रॉन्ग टैग या पी टैग के यूज़ करके
आप उसे बोल्ड बना सकते हो। और आपको सेंटर लाइन करने के लिए सेम एट्रीब्यूट जो अलाइन के लिए मैंने बताया, अलाइन एट्रीब्यूट होता है, ये भी हर किसी में चल जाता है। सिर्फ ये इनलाइन टैग्स में नहीं चलता, जैसे कि बोल्ड टैग, सब टैग, डेल टैग, मार्क टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, बी आर टैग, इनमें नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, उसके पीछे भी एक रीज़न है। उसके पीछे ये रीज़न है फ्रेंड्स, जो भी ये टैग्स हैं ये अपनी विड्थ खुद एक्यूपाई करते हैं। जैसे मान लो आप टीडी की अगर मैं बात करूं तो ये इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब अलाइन करेंगे तो अलाइन में आपका जो टेक्स्ट होता है अलाइन, ना कि वो पूरा पूरा का पूरा टैग अलाइन होता है, उसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो अलाइन होता है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी इस पर दिखती है कि वो इम्पैक्ट डाल रही है। अगर मैं बात करूँ इसकी बी आर टैग की, अगर मैं इस पर ये अलाइन लगा भी देता हूँ तो ये हमें कुछ दिखेगा नहीं इसका इम्पैक्ट, जबकि ये हो रहा होगा, बट हमें दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि जो कंटेंट का जो स्पेस ऑक्यूपाई का वो जो फॉर्मेट है वो अलग है। वो जितना कंटेंट होगा ये विड्थ भी उतनी ऑक्यूपाई करता है, जबकि ये टीडी, पैराग्राफ, हेडिंग टैग्स, टेबल टैग्स के केस में ऐसा नहीं है। वो जितनी आप उनको विड्थ दो उसके हिसाब से वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये डिफरेंस है। इसलिए दोस्तों ये टैग इनलाइंस या इन फॉर्मेटिंग टैग्स में यूज़ नहीं होता, ये एट्रीब्यूट, सॉरी। तो ये था दोस्तों। अब इसमें दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं दोस्तों। एक होता है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग अगर मैं उसे 0 कर दूं तो वो सेल के बीच की स्पेस कम करता है। और एक होता है सेल स्पेसिंग, अगर मैं इसे 0 कर दूं तो इस सेल की जो बीच की स्पेस है वो ख़त्म कर देता है। तो आप ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो ऐसे दोस्तों आप बना सकते हैं टेबल टैग और अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट्स लगा देता हूँ, वो है पीजी कलर। ठीक है, वो भी टी एच टी डी में चलेगा दोस्तों, टेबल रो में वो नहीं चलता है। तो आप इसको रेड करते हैं हम, तो उसकी जो पीजी कलर रेड हो जाएगी। ठीक है, आप इसको कलर कोड के हिसाब से करते हैं अगर, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और कोई कलर कोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो आप ऐसे अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका टेबल। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन टैग्स को, वैसे तो इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट अगर आपको टेबल हेडिंग भी सेपरेट करनी है तो उसके लिए आप टी हेड एक टैग यूज़ कर सकते हो, और जो ये आपकी हेडिंग्स है वो उसके अंदर रख सकते हो। ये आपका हेड पार्ट के अंदर आ गया, और ये आएगा आपका टी बॉडी, जो कॉलम या रोज़ नीचे वाली जो कंटेंट के लिए हैं वो आपकी आ जाएंगी टी बॉडी के अंदर। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये इजीली डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो जाए कि भाई यहाँ से हमारा टेबल हेडिंग है, जो ये कैप्शन वाला पार्ट है या लेवल के लिए है, और ये वाला हमारा जो रो वाला पार्ट है जो कि रिपीटेड होगा। रोज़ कितनी भी हो सकती हैं, हेडिंग्स तो एक ही रो में आएंगे। तो ये आप जितने मर्जी फिर इसके अंदर रोज़ बना सकते हैं। तो ये था दोस्तों टेबल टैग ये और उसके एलिमेंट्स। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है अपने लिंकिंग, बुकमार्क और टेबल टैग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये भी काफ़ी काम में आएगा आपका। टेबल टैग वैसे अब लिमिटेड ही यूज़ होते हैं। पहले अगर बात करूं 15-20 साल पहले की, तो उस टाइम
टेबल टैग यूज़ होते थे लेआउट बनाने के लिए दोस्तों। अगर आप इस एडिटर का लेआउट देखो कि ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, फिर फर्दर ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, तो उस टाइम क्योंकि CSS होती नहीं थी, और होती भी थी तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत ही कम सपोर्ट करती थी ब्राउज़र को। तो जो सारा काम जो करना पड़ता था वो टेबल को ही यूज़ करके करना पड़ता था। तो उस टाइम के जो वेबसाइट्स थी वो कुछ इसी तरह से दिखती थी, उसमें कुछ कलरिंग, बीजी कलर जैसे हमने ये डाला है इस तरह तरीके से वो यूज़ करते थे दोस्तों। जब CSS आ गई तो ये सारा का सारा जो चीज़ होगी वो डिव में या जो भी अब मॉडर्न जो टैग्स हैं उनमें कन्वर्ट होगी दोस्तों। तो फ़िलहाल आपको टेबल टैग की नॉलेज हो जाएगी आई थिंक इस वीडियो से, और आप उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जब भी कोई डायनेमिक चीज़ या आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या आप कोई ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे टैबलर फॉर्म में डाटा प्रेजेंट करना होगा तो आपको ये हेल्प करेगा दोस्तों। इवन कि अभी कोरोना की बात करूं तो अभी आप जो आंकड़े या जो भी सर्वे आ रहे हैं कोरोना के, तो किस सिटी में, किस स्टेट में कौन से केसेस हैं और इंडिया में कितने केसेस हैं, दूसरी कंट्री में कितने, वो सारा का सारा डाटा पूरा टेबलर फॉर्म में शो किया हुआ है। तो इस टैग की हेल्प से आप वैसा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अपनी असाइनमेंट मुझको जल्द से जल्दी भेजेंगे दोस्तों। असाइनमेंट बनाइए। आपकी असाइनमेंट यही है कि आपको एक ऐसा ही चार्ट बनाना है। आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी चार्ट अज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में। आपकी मार्कशीट होगी कोई, आप उसको एज इट इज़ इस वे में डिज़ाइन करो, पैराग्राफ यूज करो, उसके ऊपर जो भी रोल नंबर ये वो लिखा हुआ है आप पूरा का पूरा वैसे कर सकते हो। या आपके पास और कोई मार्कशीट है या कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है जो टेबलर फॉर्म आप शो कर सकते हैं तो आप ज़रूर उसे बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। शेयर करने के लिए आपको पता ही है, आपको ये लिंक कॉपी करना है और आपको कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देना है, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं me@ravindernegi.com पे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन उठते हैं तो आप इज़िली मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। और मैं ज़रूर आपकी ये सारी चीज़ें वेरीफाई करूँगा, उसके ऊपर फीडबैक दूंगा ताकि आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जल्दी से सीख जाएं दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।